हेलो, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और स्टार्ट करते हैं नरेशन का लेक्चर 2। ऑनलाइन है अगर कोई तो जुड़ जाइए और जल्दी बताइए कि समझ में आया था पिछला क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको रूल्स से रिलेटेड बात किया था। नरेशन का डिफिनेशन बताया था, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टेड क्लाउज, ये सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसे इंटरचेंज करेंगे, अ, उसको हम लोग करने वाले हैं आज। तो आज लेक्चर 2 है और आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस रूल को पढ़ा दें, और चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक सेक्शन का डीपीपी मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज कुछ प्रैक्टिस करके भी आपको कुछ क्वेश्चन वर्बली मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, और आप क्लास में ही उसे बनाएंगे और उसके बाद हम आपको डीपीपी बना के कल अपलोड कर देंगे सुबह में 10 से 11 बजे के आसपास। फिर आप बना के और परसों आप लाना उसको बना के, एक दिन फिर स्पेशल रूल होगा। तो लेट स्टार्ट जनरल रूल्स। हाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई। नरेशन का आज हमारा क्लास 2 है, यानी लेक्चर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ना मैंने उस दिन बोला था कि आप लिखते चलिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको पीडीएफ के हेल्प से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी अपना नोटबुक इसी तरह रूल रेगुलेशन को लिखते हुए बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं, तो इसमें मैं पीडीएफ बना के नहीं लाया। आप उसको इसी पर से लिख लीजिए। चलिए, तो मैंने लिखाया था आपको जनरल रूल। 2 रूल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने बताया था आपको जनरल रूल्स, है ना। वो सब नाम हम लिखा दिए थे। जनरल रूल और स्पेशल रूल होता है। जनरल रूल्स किसको कहते हैं ये भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने लिखा दिया था आपको। सॉरी, जनरल स्पेशल लिखा गया। जनरल रूल्स, जनरल रूल्स। तो सबसे पहला जनरल रूल्स क्या था आपको याद होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। मैं आपसे बात करूंगा कि चेंज ऑफ पर्सन ही इसका नाम क्यों है, ये सब पे भी बात करेंगे। दूसरा हमारा था चेंज ऑफ टेंस, टेंस का बदलाव क्यों करते हैं। और तीसरा हमारा था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। दीज आर 3 जनरल रूल्स लिखा दिए थे। हाँ, ये सब लिखा दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको ऐसे ही इसको रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चेंज ऑफ रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन क्या है उसको समझिए पहले। आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th के अंदर, 10th में जब होंगे तो शन फॉर्मूला, SON। मैंने आपको उस दिन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच ये सब पढ़ाया था, उसी के आधार पर अभी हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है। शन फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसको इसी तरह से बना लेना है। यहाँ लिखना है रिपोर्टेड स्पीच, याद है आपको रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। और यहाँ लिखना है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। और यहाँ पे इस तरह से साइन बना के ऐसे दे देना है, ऐसे दे देना है और ऐसे दे देना है। मैं इस रूल को अब पहले आपको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूं, उसके बाद मैं इंग्लिश पे चलूंगा। फर्स्ट पर्सन, देखो ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन किसी नंबर अथवा किसी केस में रहे, आपको नंबर, पर्सन और केस याद रहना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। और इसके लिए मैंने आपको केस टेबल बताया होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। केस टेबल संभवतः मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो मैं एक बार फिर से केस टेबल लिख दूंगा।
यानी रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन किसी नंबर अथवा किसी केस में रहे, पहले हिंदी में सुन लेते हैं फिर अंग्रेजी में सुनेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन किसी नंबर अथवा किसी केस में रहे तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रूल नंबर 2 क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन किसी नंबर अथवा किसी केस में रहे तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है। विद्या कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विद्या। ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहे, कोई नंबर कोई केस में, यहां सावधानी बरतनी होती है। यहां अगर समझ गए तो पूरा नरेशन आसान रहेगा, इसलिए मैं पहले शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, फिर मैं इसी बात को इंग्लिश में रूल को बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन रहे तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, एंड फॉर नो, नो मतलब नहीं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहेगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए ध्यान से, तीर का निशान दिखिएगा, इस तरह से एरो साइन दिया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकेंड पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। ठीक है। अब इसी बात को एक बार हम लोग इंग्लिश में सुनते हैं। अगर आप हिंदी में 2-3 बार सुन लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब इसी को सुनते हैं इंग्लिश में। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट्स फर्स्ट पर्सन एनी नंबर एनी केस, it is changed according to the subject of reporting speech. First rule is this. Second rule is, if the reported speech consists second person any number any case, it is changed according to the object of reporting speech. And the rule number 3 is, if the reported speech consists third person, consists के जगह पे contains भी बोल सकते हैं। If the reported speech contains third person any number any case, there is no change at all. There is no change at all, यानी बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होता है। That means कि it is used as usual, यानी जैसा दिया रहता है वैसा प्रयोग कर लिया जाता है। इन सारी बातों को अगर हम रूल से एग्जाम्पल से सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। इस रूल को आप ध्यान में रखना। अगर सामान्य भाषा में सीखना है तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर मैं रूल लिखूंगा और आप सबको रूल लिखना होगा। एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, है ना। बस यहां पे हमने सेकेंड पर्सन का यूज किया है, थर्ड पर्सन का यूज किया है। तो अब आप इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। मैं आपको बोला था कि बताऊंगा सेज टू को टेल्स में क्यों बदलते हैं, फिर भी अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा। ही टेल्स मी, उसके बाद यहाँ पर हम दैट लगाते हैं। मैं ये भी बताऊंगा दैट क्यों लगाते हैं। जब हम लोग ये तब सीखेंगे जब स्पेशल रूल सीख रहे होंगे। अभी आपको दिमाग में रखना है कि सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, बस इतना दिमाग में रखना अभी। अब यू सेकेंड पर्सन है, आप रूल के अनुसार देखेंगे सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी है। तो मी के अनुसार ये क्या है, किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है, यानी कर्ता कारक में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। और आई के अनुसार आर तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। ठीक है। अब माई कौन पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन में है तो माई फर्स्ट पर्सन कौन से केस में है? आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए जो लोग ऑनलाइन हैं। माई फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन किस केस में है ये आप जवाब दीजिए लिख के, तो मैं थोड़ा समझूंगा कि आप समझ रहे हैं।
तीन केस होता है ना, आपको केस बताए होंगे, संभवतः कभी चर्चा हुई होगी। ऐसे तो ये 11th में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको अगर जानकारी है तो बताइए माय किस केस में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस या नॉमिनेटिव केस। जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ अगर आपको। नहीं नहीं, केस टू में, केस टू नहीं, आप बोलिए। देखिए तीन केस होता है, मैं इसके बाद बता ही देता हूँ, आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। देखो तीन केस जनरली होता है, एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। केस टेबल मैं आपको अभी बना देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये हर्षराज आपका गलत हो गया, विद्या कुमारी इसका सही है, विद्या का सही है, ये पॉजेसिव केस है ना। और इस पॉजेसिव केस में भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, है ना। पॉजेसिव केस में हाँ पॉजेसिव, स्वाति प्रिया आपका स्पेलिंग गलत लिखा गया, खैर कोई बात नहीं। तो माई फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस है, तो माई किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई बदल जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ है सब्जेक्ट ही, तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। यानी आपको ये याद रखना है कि जिस केस में यहाँ है उसी केस में यहाँ होगा, यानी केस और नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इस रूल का नाम चेंज ऑफ पर्सन रखा गया है। चेंज ऑफ पर्सन क्यों नाम रखा गया, तो इसलिए रखा गया क्योंकि इस जब हम पर्सन को बदलते हैं, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन में बदल गया, यानी पर्सन को बदल दिए, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज, द रूल इज नेम्ड एज चेंज ऑफ पर्सन, इसलिए इसका नाम क्या होता है भाई, चेंज ऑफ पर्सन। जब हम पर्सन बदलते हैं, ये लाइन जरूर याद रखिएगा सभी लोग, जब हम पर्सन बदलते हैं तो नंबर और केस में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए ये पॉजिटिव केस है तो ये भी पॉजिटिव केस है, ये सिंगुलर नंबर है तो ये भी सिंगुलर नंबर है, यानी नंबर नहीं बदला, केस नहीं बदला, बदला क्या, पर्सन बदला, इसलिए इसका नाम, इस रूल का नाम है चेंज ऑफ पर्सन, जो हम ऊपर में लिख चुके हैं, है ना। अब फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, नाउन है उसमें भी तो बदलाव कुछ नहीं होगा, बस लिखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। पर्सन तो लिया जाता है, पर्सन तो लिया जाता नहीं, नहीं आप देखिए मेरी बात को समझिए, मैंने बोला कि इस रूल का नाम चेंज ऑफ पर्सन क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो नंबर और केस में कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव होता है किस चीज में, तो पर्सन में, पर्सन बदलता है, इसलिए इस रूल का नाम है चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, मैंने इस बात का जवाब दिया। देखो ध्यान से, पर्सन, ये पर्सन कौन सा था, माय कौन पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, और ये कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। हाँ, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदल गया किस में, थर्ड पर्सन में, यानी कि पर्सन का बदलाव हो गया। तो इस तरह से हो गया ये। एक आध एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको, एकदम आसान वाला, और आप बना के थोड़ा दिखाइएगा, बिल्कुल आसान देते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस सिलेबस खत्म करना नहीं है, मेरा मेन पर्पस है आपको सिखाना, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको फिर मजा नहीं आएगा आगे करने में, इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ बनाने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बनाइए, ऑनलाइन है, यहाँ पे फिजिकल एक्सपीरियंस आपका है नहीं कि मैं आपको डांट भी सकूं, मैं आपको फिर से बोलूं बनाने के लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जवाब जरूर दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगे तो लगे। एक आसान सा क्वेश्चन मैं देता हूं, सी सेज टू मी, है ना, आई रीड इन क्लास 12, आई रीड इन क्लास 12। चलो इसको बना के दिखाना है। ये आपका यहां से लेके यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, यहां से लेके यहां तक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जल्दी बनाइए, जल्दी, सभी लोगों से आग्रह है कि आप जल्दी बना के दिखाइए। मैं यहां से हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे क्वेश्चन। सी सेज टू मी आई रीड इन क्लास 12, उसने मुझसे कहा, एक लड़की ने मुझसे कहा कि मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आप इसे बनाइए, चलिए, आई एम वेटिंग, जस्ट डू इट, जस्ट कंप्लीट इट। Practice makes you perfect. The more you practice, the more you learn.
That is why you will have to make practice. It is because of you should make practice. आपको practice करना चाहिए. I am waiting. There are 3 peoples are online named as Swati Priya, Harshraj, and Vidya. So please, she tells me that I read in class 12. Harshraj, she tells me that she read in class 12. I am sorry. दोनों का गलत हो गया, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं. विद्या का वेट कर रहा हूं मैं. विद्या, आप भी आंसर लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलिए अब मैं बता देता हूं. आप देखना कि आपने गलती कहाँ की थी. आपका जो गलत होगा वो लिखा हुआ है, ठीक है. और उसके बाद जिनका जो गलती हुआ मैं उस पर बात करूंगा. सी टेल्स मी, यस, स्वाति प्रिया का फिर से जवाब आया. टेल्स, सी टेल्स मी रीड इन क्लास. अरे विद्या, आपका तो गलत और भी हो गया. सी टेल्स मी, टेल्स गलत लिखा गया. अच्छा कोई बात नहीं, टेल्स नीचे लिख दी है. मी दैट सी इज रीडिंग इन क्लास 12. ओ माय गॉड. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आप फिर से सीखना पड़ेगा आपको. केस टेबल भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. कोई बात नहीं, पहले मैं इसका बना देता हूँ. आप एकदम टेंशन नहीं लो. देखो ध्यान से हम कैसे बनाते हैं, फिर से देखो ध्यान से. यहाँ सी है तो सी लिख दिए. इसके बदला में क्या दे देंगे? टेल्स मी दे देंगे, ठीक है. इसके जगह पे दैट दे देंगे. यहाँ तक तो सबका सही है. देखो यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई. फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सन फॉर्मूला के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार. तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. तो यहाँ सी है तो सी का नॉमिनेटिव केस भी सी ही होता है, यानी सी ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस में है. अब आप गौर करोगे कि सी के साथ क्या रीड लगता है क्या? आप में से किसी ने सी रीड लिख दिया था. एक बार तो सी इज रीडिंग लिख दिए, और शायद स्वाति पहले बनाई थी तो मैं थोड़ा देख लूँ. सी रीड लिख दी थी, वहाँ ठीक हो रहा था स्वाति, जो पहले आप 7:24 पे बनाई थी. लेकिन लेकिन आप गौर करना, रीड नहीं बल्कि यहाँ तो रीड्स हो जाएगा ना. हाँ अब सही है, सी रीड्स इन क्लास. अब आपका स्वाति सही है, यानी आप समझ गई कि कैसे बनाते हैं. रीड्स लगता है. देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना. प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का आपको टेंस का बताया था मैंने. जब ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे ना, V1 तो लगाएंगे नहीं. तो ये यहाँ ना रीड है, आई के अनुसार रीड लगा था, यहाँ तो रीड्स लगेगा. हर्षराज, ठीक है भाई, हर्षराज लिखते हैं, रीड्स लगता है. बिल्कुल बिल्कुल, सी के साथ क्या लगेगा? रीड्स लगेगा. चलिए मैं एक दो बनाने के लिए, आप लोग सभी अगर सीख गए होंगे तो. विद्या आप भी ध्यान देना इस बार जो मैं बनाने देता हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का. इसलिए फिर से मैं एक देता हूँ बनाने के लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है. थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए तो शायद बन जाए. आई से टू हर, आई से टू हर, you have completed your work. चलो बहुत आसान दिया, बनाइए. आई से टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. जल्दी करिए. आई से टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. मैं अपने मन से कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आप बनाने का प्रैक्टिस कर लें पहले. आई से टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. तुमने अपना काम पूरा कर लिया है. मैंने उससे कहा, मैं उससे कहता हूँ, नॉट भी कहा, मैं उससे कहता हूँ कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है. बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ. आप जल्दी जल्दी टाइप कर रहे होंगे. आई एम वेटिंग.
हाँ, स्वाति का जवाब आ गया। स्वाति फिर से गलती आप कर दिए। आई के साथ टेल्स कैसे लगेगा? आई के साथ तो टेल लगेगा ना। आप देखिए यहाँ से टू है, एस नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ हो जाएगा आई टेल हर, है ना। आई टेल हर दैट यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। तो हर का क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ हैज लगा, यस। बाकी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूं मैं, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ठीक है, आई टेल हर सी हैज कंप्लीटेड, और योर सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर है, तो पॉजिटिव केस इसका हर ही होगा। और सब सही है। शायद गलती हो जाती है टाइपिंग एरर में। अच्छा हर्षराज, आप आई टेल हर दैट सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, हर्षराज आप सब कुछ सही लिखते हैं, एक चीज गलत कर रहे हैं कि आई हमेशा आई जब भी सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ध्यान से देखिए हर्षराज, आपके लिए ये है कि आई का प्रयोग जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में कहीं नहीं। आप गौर करना कि आई का मतलब जहां पे मैं होगा वहां हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो बीच में लिखा है चाहे वो पहले लिखा है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि आई सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है भाई, आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 बार ओके सर, आगे से ध्यान देंगे। बिल्कुल, एक्चुअली में मैं आपको नहीं कहता, आपने 2 बार गलतियां कर दी ऐसे, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं और खासतौर पे टाइपिंग में दिक्कत होता है, इसलिए लोग लिख देते हैं। तो ये सब आंसर आप समझ गए होंगे, है ना। चलो, ओके सर। हाँ, अभी मैं आगे अब कर दूं, अब तो समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे रूल पढ़ाऊं अब, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के। अब तो मैं लिख देता हूं रूल, अब यहां से लिखना शुरू करिए। रूल नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन का रूल नंबर 1। अब आप लोग कॉपी में नोट करना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 1, चलिए लिखिए रूल नंबर 1 में, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, if the reported speech consists, if the reported speech consists first person ब्रैकेट में लिखिए एनी नंबर एनी केस, if the reported speech consists first person any number any case, comma, it is changed according to the subject of रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब भी दे सकते हैं, क्योंकि वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। तो इसीलिए जहाँ रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी लिख देंगे तो गलत वो नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक एग्जाम्पल अब लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन का मैंने दिया है, तो फर्स्ट पर्सन के बारे में एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब लिख लीजिए यहाँ पे, रामू सेज टू मी, फर्स्ट पर्सन का देते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क, इसको बंद कर दिए। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? रामू सेज टू है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेल्स मी,
और फिर लिखेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, देखते चलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट है रामू। तो यहाँ पे अब रामू नहीं लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे रामू लिख देंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि यही नाउन फिर से रिपीट हो रहा है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे रामू का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, रामू के जगह पे रामू को लड़का का नाम मान के ही करेंगे। और ही के साथ हैव नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, हैज लगेगा। और फिर यहाँ पे डन। अब देखो यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार फिर से बदलेगा, यही रूल मैंने यहाँ पे बताया भी है। तो माई कौन केस में है, पॉजेसिव केस में है, तो रामू का पॉजेसिव रामू यानी ही, और ही के लिए पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, ही के लिए पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। और यहाँ पे लिख देंगे वर्क। स्वाति प्रिया टेल्स का स्पेलिंग फिर गलत लिखा गया, दैट ही हैज डन हिज वर्क। सब कुछ सही है, आप टाइपिंग में थोड़ा हड़बड़ कर देते हैं। आपको मैंने एक दिन बताया था, अंग्रेजी में एक कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हड़बड़ में गड़बड़। तो हड़बड़ में गड़बड़ ना करें, सही से लिखने का प्रयास करें। तो ये बन गया। चलो अब लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ठीक है। हाँ, रूल नंबर 2 लिखिए। यहाँ पे रूल नंबर 2 में क्या लिखना है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, साथ साथ लिखते चलिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए मैं भी थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूं, कंसिस्ट्स, if the reported speech consists second person अब ब्रैकेट में फिर से लिख देंगे, एनी नंबर एनी केस, किसी नंबर अथवा किसी केस में, कॉमा it is changed according to the object of reporting speech, है ना। आप फिर से मैं यहाँ बोल दूं कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब देंगे तो भी यह सही ही माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब हम इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, आप साथ साथ लिखते चलिए। जैसे आप सेकेंड पर्सन का यूज करना है ना, तो अभी लिखे, मान लेते हैं ही सेज टू देम। चलो एक थोड़ा सा चेंज लेते हैं, प्लूरल को ले लिए, उसने उन लोगों से कहा, यू आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे दोस्त हो। उसने उन लोगों से कहा कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। देखो इसमें सेकेंड पर्सन का भी यूज किया हमने, फर्स्ट पर्सन का भी किया। तो अब इसको बनाएंगे तो ही, और इसके जगह पे क्या कर देंगे, टेल्स देम, ही टेल्स देम दैट दे आर हिज फ्रेंड्स। चलिए देखता हूं, मैं बना लूं पहले यहाँ पे, दैट यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे, और दे के साथ क्या लग जाएगा, आर। और माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट है ही। आपने लिखा था दे आर हिज फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि अब आप सीख लिए हैं इसे।
बहुत अच्छा। दे आर हिज फ्रेंड्स। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया होगा आपको। अब लिखते हैं थर्ड पर्सन। मैं बाद में इसको एक चीज में बताऊंगा कि अगर सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे, मान लेते हैं सेकेंड पर्सन इधर रहे और इसके ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिए रहे, तो क्या क्या कंडीशंस आएंगे उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप चिंता ना करें, अभी आप लगातार पहले इसको सीख लें, ठीक है ना। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। अब लिखते हैं इफ द रिपोर्टेड स्पीच, if the reported speech consists, if the reported speech consists third person, थर्ड पर्सन ब्रैकेट में फिर क्या लिखेंगे, एनी नंबर, एनी केस, there is no change at all, there is no change at all, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा। दैट इज अर्थात, इसको अर्थात बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ा जाता है दैट इज। दैट इज इट इज यूज्ड एज यूजुअल, यानी कि उसी तरह से इसे प्रयोग कर लिया जाता है जैसा है। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अभी मैं आप इसमें एग्जांपल एक दे देता हूं। अभी आप इस पर एक एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मैं अगर लिखूं आपको कि आई से टू हिम, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट इन हिज प्लेग्राउंड, इन हिज प्लेग्राउंड, वह अपने मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, हालांकि मैं बना देता हूं। आई से टू है तो क्या हो जाएगा, टेल हिम दैट। अब देखो यहाँ थर्ड पर्सन है ना, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि इट इज यूज्ड एज यूजुअल, माने जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। तो ही है तो ही लिख देंगे, ही। अब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्रिकेट इन। अब देखो यहाँ हिज है, तो हिज भी तो थर्ड पर्सन पॉजेसिव केस है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। इन हिज प्लेग्राउंड। आई टेल हिम दैट ही प्लेज क्रिकेट इन हिज प्लेग्राउंड। तो इस सेंटेंस को आपने देखा यहाँ पे कि जिस तरह से था दिया हुआ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को हमने किसी भी हालत में चेंज नहीं किया। आप गौर करेंगे यहाँ ही है तो ही रह गया, यहाँ हिज है तो यहाँ हिज ही रह गया, ठीक है ना। बोलिए, समझ में आ रहा होगा। ये तीनों रूल हो गया। अभी मैंने थोड़ा केस टेबल पे आपको ध्यान दे देता हूं और आपको बता देता हूं केस टेबल। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल सहित लिखते चलिए। अगर लिखने में दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना। चलो मैं केस टेबल थोड़ा बता देता हूं, केस टेबल में आप फंस रहे हैं थोड़ा सा। केस टेबल, चलो भाई, अब यहाँ पे केस टेबल यानी केस कैसे चेंज होता है। हाँ ठीक है, केस कैसे चेंज होता है उसका मैं लिस्ट दे देता हूँ। हालांकि आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, आपको मुझे लगता है कि समझ में आता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिफ्रेश हो जाएगा।
देखो 3 होता है, इसको थोड़ा और ऊपर कर ले हम, यहाँ से आपको शुरू करते हैं केस टेबल, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ये मैं कर देता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे मैं कर देता हूं पॉजेसिव केस, है ना। और इसमें दो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पी ए लिख देता हूं तो इसका मतलब समझना पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पी पी लिख देंगे तब पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से भी हम लाइन खींच देते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेटिव केस में हम, यानी सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन कर देते हैं, और यहाँ पे थर्ड पर्सन। ठीक है जी, तो इसको भी यहाँ से लाइनिंग खींच देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं, यहाँ से भरना शुरू करते हैं। चलो नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, थोड़ा कलर भी चेंज कर लें। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, यहाँ पे आई। ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या हो जाएगा, मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माय, और ये हो जाएगा माइन। ठीक है, आप जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा, ये सिंगुलर हो गया, दो दो लाइन छोड़ के बनाए, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस में, बताइए, अस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजेसिव केस में, आवर, और ये हो जाएगा आवर्स। चलिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, और ये हो जाएगा योर्स। उसके बाद सेकेंड पर्सन प्लूरल में सेम ही रह जाएगा, यू, यू, योर, और ये योर्स। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद यहाँ पे सी, इट, और प्लूरल में हो जाएगा दे। तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिज, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हिज नहीं होता बल्कि हिम, सॉरी गलती से लिखा गया, और ये हो जाता है हिज। और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, हिज ही होता है, याद रखिएगा। सी का क्या हो जाएगा फिर, हर, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है हर, और ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। और इट का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, इट्स, सॉरी इट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं ना, इट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता है, नहीं होता है। दे का क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं अभी, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, और ये हो जाएगा देयर, और ये इसको भी कैपिटल लेटर से ही लिख दें। और ये हो जाएगा देयर्स। ठीक है, आप इसे एक बार देख लें, अगर लिखने का मन है तो लिख लें। आपके किताब में भी दिया हुआ रहता है, आपके ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर या किसी भी बुक में दिया रहता है, ग्रामर का कोई भी बेसिक बुक अगर आप लेंगे तो उसमें ये दिया रहता है, और इसके आधार पर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं कि रुकूं आपको लिखने के लिए, या फिर आप पॉज करके लिख लेना बाद में, मैं आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि हमें आगे क्लास भी करना है। बोलिए, स्वाति एंड हर्ष राज, मैं बढ़ जाऊं आगे, अगर आप लिख रहे हैं तो मैं रुक जाऊं थोड़ा। ये हो गया सिंगुलर,
ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। लिख लिए, चलिए ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हमारा रूल नंबर 2 शुरू होगा, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन मिला जुला के समझ में आ गया। ऐसे तो प्रैक्टिस में करने दूंगा, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन रूल तो समझ में आ गया होगा चेंज ऑफ पर्सन का। केस टेबल भी मैंने बता दिया। चलो अब हम लिखते हैं रूल नंबर 2, यानी कि जनरल रूल्स में दूसरा। अब इसका हेडिंग देंगे चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस का बदलाव। टेंस का बदलाव कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? टेंस का बदलाव इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों के अर्थ को एक समान करना होगा, है ना। यानी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज में कोई भी सवाल पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका एक ही जवाब देना है। देयर इज ओनली वन आंसर इन इंटरचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी दोनों वाक्यों के अर्थ को एक समान करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चेंज ऑफ टेंस पहले हम वर्बली आपको समझा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद रूल लिखेंगे। जैसे सन फॉर्मूला करके बताए थे, तो उसी तरह से पहले मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसे। चलो तो इसको समझना शुरू करो। सबसे पहला रूल नंबर 1, इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच, आपको याद होगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच याद होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल हो गया, हालांकि ये रूल के फॉर्मेट में मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये याद रखने के लिए, ऐसा रूल नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा लिख रहा हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग स्पीच बोले तो आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा, यानी कि जैसे ही सेज टू मी लिखते हैं, तो सेज टू कभी बदलता नहीं है, यानी उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रूल नंबर 1 यही है, यानी कि चेंज ऑफ टेंस का रूल नंबर 1 क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। चलो दूसरा रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच लिखिएगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, याद रखना है P फॉर प्रेजेंट, F फॉर फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, मैं पूरा लिख देता हूं, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है, का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, मैं इस रूल को फिर बताऊं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तीनों रूल को फिर से अंग्रेजी में भी बोलेंगे, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। अब हम लोग तीसरे रूल पे चलते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में हो, है ना, यहां से चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच कहिए या रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, क्योंकि टेंस तो वर्ब का ही होता है, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब भी अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, एक ही अर्थ देता है ना। फिर से एक बार हिंदी में तब अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस कभी नहीं बदलते हैं। रूल नंबर 1 ओवर, बस, ज़्यादा नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज रहता है उसको हम टेल्स में बदलते हैं, लेकिन टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेज भी V5 है, टेल्स भी V5 है। सेड रहता है तो टोल्ड में कर देते हैं, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
दूसरा रूल क्या है हमारा चेंज ऑफ टेंस का, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। आप गौर करते होंगे कि अगर रिपोर्ट इधर वाला भाग, यानी कि आपको मैं ऐसे करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, इस तरह से समझिए, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, छोड़ो। आप इसको डब्बा में समझ लीजिए। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यानी कि पहला रूल क्या मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। देखो यहाँ गौर करके, इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रूल नंबर 2 क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, ये टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहे, इसको नीचे में लिखा, तो इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। बस यही 3 गो रूल है। अब वो कैसे बदलता है, किस टेबल के अनुसार बदलता है, तो मैं लिखूंगा रूल में। यानी सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद सिंपल पास्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज यानी पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। सेल बदल जाता है शुड में, विल बदल जाता है वुड में, कैन बदल जाता है कुड में, इज एम आर बदल जाता है वाज वेयर में, हैज या है बदल जाता है हैड में, हैड प्लस 2 प्लस V1 बदल जाता है हैड प्लस 2 प्लस V1 में। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो तो मैंने वर्बली अभी बोल दिया, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा और इसके लिए मुझे लिखाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी आप इस रूल को समझ में आया कि नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाए और भी, तब मैं लिखाऊंगा। और पहले इसको ना हम एक बार अंग्रेजी में समझ लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। हर रूल को एक बार इंग्लिश में अगर सुनते रहेंगे तो संभवतः इंग्लिश में भी आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। रूल नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ चेंज ऑफ टेंस मैंने हेडिंग में दिया, और इसका रूल नंबर 1 है ये कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच इज नेवर चेंज्ड, कभी नहीं बदले जाते हैं। द सेकेंड रूल इज if the tense of reporting verb is in present or future tense, there is no change regarding tense of reported speech. There is no change, देखो यहाँ फिंगर का मूवमेंट देखा करो, there is no change regarding tense of reported speech, यानी reported speech के tense में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरा रूल क्या है कि if the tense of reporting verb is in past tense, if the tense of reporting verb is in past tense, there are some changes regarding tense of reported speech, and these changes are according to the table, and I have already spoken about the table earlier. मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको इस टेबल के बारे में बताया था। चलो भाई एक बार आप बता दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक बार समझ में आ गया तो मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, और एग्जाम्पल बताने के बाद फिर आपको रूल लिखना पड़ेगा पूरा। एक बार हाँ बोल दीजिए तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊं और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि हाँ मेरा मेन पर्पस सिखाना है। मैं बार बार आपको रिपीट करते रहूंगा इस बात को। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं पास्ट वाला, एक एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट का, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि एक एग्जाम्पल से। अभी आप लिखो ना लिखो, लेकिन इसके बाद जब रूल लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ही सेड टू मी, अब देखो यहाँ पास्ट हमने दे दिया, पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, एकदम आसान सा वाक्य लिया, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसका हम लोग टेंस बदलते हैं, तो क्या बदलेंगे, ही सेड है तो देखो ही टोल्ड कर दिए, टेंस नहीं बदला। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है,
तो टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ये टू हटा दिए, मी लिख दिए यहाँ पे। टू क्यों हट गया, कहाँ गया? मैं आपको बोला था कि मैं आपको असर्टिव सेंटेंस यानी स्पेशल रूल जब पढ़ाऊंगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दैट, ठीक है। अब ही थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ देखो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि जब इधर पास्ट रहे और इधर सिंपल प्रेजेंट रहे, तो मैं अभी टेबल लिखाया नहीं हूँ, केवल बोला था, इसको सिंपल पास्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। बस इसका टेंस देखिए बदल दिए। क्यों बदल दिए टेंस? क्योंकि इधर पास्ट था, तो इधर पास्ट रहेगा तो इसका टेंस बदल जाएगा, इधर प्रेजेंट रहेगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, इधर फ्यूचर भी रहेगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। एक एग्जांपल हम फ्यूचर का भी लेते हैं, एक एग्जांपल हम फ्यूचर का भी अलग से लेते हैं। जैसे ही विल से टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहेगा, यू लिव इन पटना, तुम पटना में रहते हो। देखना ध्यान से, तो ही विल से है तो विल खाली से टू के जगह पे क्या कर देंगे, टेल, और हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड, और यहां लगा देंगे दैट। यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज फ्रेंड उसका दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये कोई लड़का का हो जाएगा, लड़का के लिए है तो लड़का के लिए क्या लगा देंगे, ही। हाँ, अगर आप कहेंगे कि उसका कोई लड़की दोस्त होगा तो क्या करेंगे सर, यहाँ तो हिज फ्रेंड से उसका दोस्त का वो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ही होगा, लेकिन अगर आप सी भी लिखेंगे तो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका दोस्त है और उसका कोई दोस्त लड़की भी तो हो सकती है, तो इसलिए यहाँ सी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा आपके दिए हुए ऑप्शन पे। तो ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए फ्यूचर है तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह भी सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इन पटना। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। एक फ्यूचर का भी एग्जाम्पल दे दिया, एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पास्ट का भी दे दिया, और प्रेजेंट का तो हम लोगों ने ढेर सारा प्रैक्टिस भी किया। तो इस तरह से प्रेजेंट या फ्यूचर रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं टेंस से रिगार्डिंग, और अगर पास्ट रहता है तो इसका टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है भाई, 8 बज गया है और इस रूल को मैं अब लिखाऊंगा अगले दिन यानी फ्राइडे को। थोड़ा इसमें स्लो चलेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने में हो सकता है बच्चे को परेशानी होती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बताना समझाना एग्जाम्पल्स देना तो थोड़ा टाइम लगता है। चेंज ऑफ पर्सन सीख लिए, लिख भी लिए। चेंज ऑफ टेंस अभी सिर्फ अभी आप सीखे हैं और एक बार लिख के तब मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। स्वाति प्रिया कुछ ज़्यादा जल्दी में है और बाय लिख दी। सर बायो क्लास चालू हो गया है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे तो अभी नहीं दे रहे हैं आप, लाइव इस यहाँ पर दिखा करिए एप्लीकेशन पे। यूट्यूब पे कुछ परेशानी होती है, आप समझ रहे होंगे। यूट्यूब पे जब भी कोई क्लास होता है तो वल्गर बातें लिखी जाती हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एलिमेंट, अनसोशल एलिमेंट जिसको कहते हैं आप, वो लोग आ जाते हैं और आप देखते हैं थोड़ा सा माहौल को चेंज कर देते हैं। दैट्स वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट एंड वी शुड स्केप, हमें स्केप करना चाहिए यूट्यूब को। और आप एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नोटिफिकेशन आया है टेलीग्राम पर। अच्छा, तो हो सकता है अगर सर दिए होंगे तो लेंगे क्लास। ठीक है, वो शायद वो अगर दिए होंगे तो जरूर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का है, टेस्ट वगैरह लेंगे तो शायद वो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इंग्लिश के लिए विदा लीजिए, गुड नाइट।